तो और कुछ क्वेश्चंस हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पर देखते हैं। लास्ट लेक्चर कुछ क्वेश्चंस हमने देखे थे। नाउ राइट नेक्स्ट क्वेश्चन। टू ब्लॉक्स A and B of masses 2m and m respectively are connected by a massless and inextensible the the whole system is suspended by a massless spring as shown in figure. The magnitude of acceleration of A and B immediately after the spring is cut are respectively. तो ऑप्शन क्या दिया है अब देखिएगा, इनमें से आपको सही ऑप्शन बताना है क्या है, और डायग्राम भी निकाल के दिखाता हूं। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने लिया था जब मैंने पढ़ाया था आपको स्प्रिंग फोर्स। तो एक स्ट्रिंग है, यहाँ पर एक स्प्रिंग कनेक्टेड है और ये मासेस है 2m एंड m। ओके, और ये ए रहेगा इसका नाम भी है इस ब्लॉक का, और आपको इमीडिएटली आफ्टर कटिंग इनका एक्सेलरेशन निकालना है। ऑप्शंस आर g एंड g/2। ऑप्शन बी इज g/2 एंड g। ऑप्शन सी इज g एंड g, और ऑप्शन डी रहेगा g/2 g/2। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा बताओ। सॉल्व करो इसे। ऐसा हमने और एक मतलब इसके पहले भी एक क्वेश्चन लिया था जब मैंने आपको स्प्रिंग फोर्स पढ़ाया था, तो एट दैट टाइम आपको याद होगा। टू एम एंड एम ऐसे दो मासेस से, दो ब्लॉक से ए एंड बी जिनके मासेस 2m एंड m है, और इनको एक स्प्रिंग के साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो जैसे हम इसे कट करेंगे फिर आपको फाइनल आंसर निकालना है। इमीडिएटली जब हम कट करेंगे इसे, इमीडिएटली आफ्टर द स्प्रिंग इज कट, तो उनके एक्सेलरेशन ए का और बी का हमें निकालना है। इज इट ओके? तो अब मैंने आपको बताया था, मतलब देखिएगा अब यहाँ पर जो टेंशन रहेगा, ये टेंशन को हम टी एज्यूम करते हैं, और यहाँ का जो टेंशन रहेगा ये टी नॉट रहेगा। इज इट ओके? सबसे पहले हम टी नॉट और टी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अब देखिएगा टी का जो वैल्यू रहेगा, अगर हम ठीक है टी नॉट का वैल्यू निकालते हैं हम, ये कब निकाल रहे हैं हम? बिफोर कटिंग।
बिफोर कटिंग हम सबसे पहले एफबीडी निकाल रहे हैं बी का। ओके, तो बी का अगर एफबीडी निकालेंगे हम, तो बी का मास यम है, इस वजह से वेट एम जी नीचे की डायरेक्शन में डायरेक्टेड होगा और टी नॉट का वैल्यू ऊपर रहेगा, तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा इनिशियली, इस वजह से टी नॉट इज इक्वल टू एम जी रहेगा। वही अगर हम ब्लॉक बी का अगर एफबीडी निकालते हैं जिसका मास 2m है, तो इसके ऊपर टी नॉट नीचे के डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है और इसका वेट 2mg नीचे के डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है और ऊपर टेंशन टी रहेगा, तो टी नॉट का वैल्यू अगर mg पुट करते हैं हम, तो mg प्लस 2mg 3mg, तो टी का वैल्यू मिलने वाला है हमें 3mg। इज इट ओके? ये कब मिला हमें? बिफोर कटिंग। ओके, अभी हमें इसे कट करना है इस स्प्रिंग को। तो जैसे हम स्प्रिंग कट करेंगे आपको पता होगा क्या जीरो होगा और क्या जीरो नहीं होगा, बताओ। इमीडिएटली आफ्टर कटिंग कौन सा टेंशन जीरो होने वाला है और कौन सा टेंशन एज इट इज रहेगा, बताओ। इमीडिएटली आफ्टर कटिंग क्या होने वाला है, बताओ। ये अगर आपको पता है तो ही आप इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हो। ओके, आफ्टर कटिंग आपका कैलकुलेशन तभी बराबर आएगा जब ये कंसेप्ट क्लियर होगा। ओके, टी इज नॉट इक्वल टू जीरो, बराबर है। कैपिटल टी जो रहेगा वो जीरो नहीं रहेगा, टी नॉट जीरो हो जाएगा। ओके, लेकिन टी इज नॉट इक्वल टू जीरो। इज इट ओके? इमीडिएटली आफ्टर कटिंग अगर हम देखेंगे तो कैपिटल टी एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये स्प्रिंग के अंदर है। आपको पता है कि स्प्रिंग अपने आप को रिस्टोर करने की कोशिश करेगा, तो टी नॉट का वैल्यू जीरो हो जाएगा, अच्छे से देखिएगा। और टी का वैल्यू जीरो नहीं होगा, समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि वो स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है, तो टी का वैल्यू एज इट इज रहेगा। तो आफ्टर कटिंग अगर हम निकालते हैं ना, तो 2m मास का अगर हम डायग्राम निकालेंगे तो टी एज इट इज एक्ट होने वाला है। ओके, आफ्टर कटिंग, इमीडिएटली आफ्टर कटिंग टी एज इट इज एक्ट होने वाला है और इस 2m का जो वेट रहेगा, ओके, ये भी नीचे एक्ट होने वाला है 2mg। ठीक है, टी नॉट का वैल्यू जीरो हो जाएगा, क्योंकि अभी टी नॉट के बीच में स्लैक क्रिएट हो जाएगा जैसे इमीडिएटली हम कट करेंगे, तो 2m और m के बीच में जो स्ट्रिंग है उसके अंदर का टेंशन जीरो हो जाएगा। ओके, और ये पूरा सिस्टम अब एक्सेलरेट होने वाला है नीचे के डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए निकालना है हमें। तो आप देखिएगा 2mg, मतलब ये अगर हम देखते हैं तो फिर एट दैट टाइम देखिएगा, अब इमीडिएटली आफ्टर कटिंग अगर हम देखते हैं तो टी का वैल्यू 3mg है, तो 3mg माइनस 2mg इज इक्वल टू 2m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए रहेगा। इज इट ओके? 2m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए रहेगा, तो 3mg में से 2mg चला गया तो mg बचने वाला है। ओके, और इज इक्वल टू 2m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए रहेगा, सो m आल्सो गेट कैंसल और फाइनली एक्सेलरेशन ऑफ ए रहेगा g/2। इज इट ओके? तो एक्सेलरेशन ऑफ ए g/2 रहने वाला है। इज इट ओके? कुछ दिक्कत अब इसमें? नाउ सियर इसी वजह से हम अब बी का देखने वाले हैं। बी का डायरेक्टली भी आंसर आप बता सकते हो। बी फ्लोटिंग कंडीशन में, फ्लोटिंग मतलब फ्री फॉल कंडीशन में। ओके, क्योंकि टी नॉट का वैल्यू जीरो है, इसके ऊपर कोई भी दूसरा फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ अर्थ के ग्रेविटी की वजह से फोर्स एक्ट हो रहा है। तो बताओ, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटी के हिसाब से गिरता है तो उसके ऊपर कितना एक्सेलरेशन रहेगा? टेल मी। जी के साथ इक्वल रहेगा, तो राइट आंसर है एक्सेलरेशन ऑफ बी डेफिनेटली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ इक्वल आएगा। इज इट ओके? ठीक है, आगे समझ में? तो एक्सेलरेशन ऑफ ए g/2 रहेगा और एक्सेलरेशन ऑफ बी जी रहेगा, तो इस वजह से बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो इस वजह से आपको क्वेश्चंस आते हैं, ये कंसेप्ट भी मैंने पढ़ाया था आपको, इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चंस हमारे नियर बाय हो चुके हैं। तो अगर एग्जाम में आता है तो आपको इन क्वेश्चंस को बहुत जल्दी सॉल्व करना है। ऐसे ज्यादातर क्वेश्चन थिंकिंग एबिलिटी पर होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट फिर मतलब सिंपल होने के बावजूद भी उनको पता न होने के कारण कंसेप्ट ये सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ओके, इस वजह से कंसेप्ट क्लियर रखिएगा, ताकि क्वेश्चन कैसे भी क्यों ना पूछा जाए आपको उसका जवाब देते आएगा। ओके, नाउ सियर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। अ पार्टिकल of mass 2 kg is initially at rest. A force acts on it
whose magnitude change with time ft graph is shown in figure. The velocity of the particle after 10 seconds is. The velocity of particle after 10 second is. तो एक ग्राफ दिया आपको एफ टी ग्राफ, ओके, फोर्स वर्सेस टाइम का. यहाँ पर फोर्स न्यूटन में रहेगा, यहाँ पर टाइम सेकंड में रहेगा, और ग्राफ कुछ ऐसा दिया है. देखिएगा, ये 2 सेकेंड, ये 4 सेकेंड, ये 6 सेकेंड, और ये 10 सेकेंड, और ये रहेगा 10 न्यूटन, और यहां पर रहेगा 20 न्यूटन. तो निकालो अब फाइनल आंसर. व्हाट वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर 10 सेकेंड. बिफोर 10 सेकेंड मतलब इनिशियली उसका वेलोसिटी 0 था, क्योंकि ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है. आपको पता होगा, जो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होता है उसके इनिशियल पैरामीटर 0 होते हैं, तो इस वजह से इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 है. फाइनल वेलोसिटी भी निकालना है आपको आफ्टर 10 सेकेंड. तो इसके लिए आपको सबसे पहले एरिया निकालना पड़ेगा. एरिया अंडर एफ टी ग्राफ क्या देगा आपको बताओ. एरिया अंडर एफ टी ग्राफ क्या देता है हमें बताओ. मोमेंटम, और मोमेंटम सॉरी चेंज इन मोमेंटम आपको मिलने वाला है. इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम होता है. तो एरिया अंडर एफ टी ग्राफ आपको इंपल्स देगा, और इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम होता है. ओके, तो चेंज इन मोमेंटम के फॉर्मूले में आपको v का वैल्यू निकालना है. इज इट ओके? मतलब आपको करना क्या है, सबसे पहले एरिया अंडर एफ टी ग्राफ आपको निकालना है. ओके, एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ आपको निकालना है, और ये इज इक्वल टू इंपल्स रहेगा. इज इट ओके? और ये इंपल्स आपको पता है यम इन ब्रैकेट v माइनस यू, मतलब ही चेंज इन मोमेंटम के साथ इक्वल आता है अकॉर्डिंग टू इंपल्स मोमेंटम थ्योरम. तो पहले एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ निकालो, आपको इंपल्स मिल जाएगा. वो इंपल्स की जगह पुट करो, उसको यम से डिवाइड करो, तो फाइनली v माइनस यू, यू का वैल्यू तो 0 ही अल्टीमेटली, तो आपको v का वैल्यू मिल जाएगा. इज इट ओके? चलो फटाफट सॉल्व करो. इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करना है ये आपको पता है, फटाफट कैलकुलेट करो. चलो अब क्या करना है ये मैंने आपको बता दिया. नाउ इसका जो नेक्स्ट बिट रहेगा ये आपको करना है. अब कीजिएगा सॉल्व जल्दी से. कौन सा ऑप्शन रहेगा बताओ. ठीक है, ऑप्शन दिए ही नहीं मैंने, शायद ऑप्शन देता हूं मैं ताकि आपको अच्छे से कैलकुलेशन करते आएगा. ए का वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड, बी का वैल्यू है 50 मीटर पर सेकेंड, सी वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड, और डी ऑप्शन है 75 मीटर पर सेकेंड. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा बताओ. ठीक है, देखते हैं हम. एक स्टूडेंट का आ गया आंसर. ठीक है, ठीक है, आंसर एक स्टूडेंट का अलग है, बाकी सभी स्टूडेंट का मुझे एग्जैक्टली पता नहीं इसका आंसर क्या है. ठीक है, हम देखते हैं. मेजॉरिटी स्टूडेंट का कहना है कि बी 50 मीटर पर सेकेंड राइट है, लेकिन कुछ स्टूडेंट का ए भी आ गया है. ठीक है, एक बार वेरीफाई करते हैं हम. अब देखिएगा, इसका जो एरिया रहेगा ये हमें निकालना पड़ेगा. तो एरिया सबसे पहले सेक्शन का, पहला सेक्शन ट्रायंगल है इसका. ओके, तो इस वजह से इंपल्स आई इज इक्वल टू क्या आएगा, हाफ इंटू बेस उसका 2 रहेगा. ओके, और हाइट इसका 10 है. इज इट ओके? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 2 2 कैंसिल होगा, ये 10 रहेगा, प्लस ये 2 इंटू 10 आने वाला है. ये स्क्वायर सेक्शन रहेगा यहाँ पर. ओके, ये A1 था, ये A2 है एरिया. अब ये A3 पार्ट जो है
ये आपको पता है ट्रेपेजियम है हमारा। ओके, तो ट्रेपेजियम का पैरेलल साइड का एडिशन 10 प्लस 20 रहने वाला है। तो 10 प्लस 20 आपको पता होगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू परपेंडिकुलर हाइट रहेगा। इज इट ओके? तो परपेंडिकुलर हाइट इसका कितना रहेगा? नियर बाय 4 to 6 के बीच में, मतलब ये 2 रहेगा। तो इस वजह से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। प्लस अब नेक्स्ट क्या आएगा देखिएगा, ये ट्रेपेजियम होने के बाद अगेन एक ट्रायंगल है। ओके, और इस ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालेंगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। सो हाफ इंटू बेस का वैल्यू 4 आएगा और हाइट का वैल्यू आएगा 20। तो ये आने वाला है 2 2 जा, मतलब ये 40 रहेगा। तो ये आएगा 10 प्लस 2 इंटू 10 मतलब 20 आएगा, प्लस 20 प्लस 10 दैट इज 30। ओके, प्लस 2 इंटू 20 मतलब ये 40 रहेगा। तो अब देखिएगा इसका आंसर क्या रहेगा? 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 40 100 होगा। ओके, तो 100 इम्पल्स का वैल्यू आएगा न्यूटन इंटू सेकेंड। ओके, लेकिन हमें वेलोसिटी का वैल्यू चाहिए, तो इस वजह से 100 वैल्यू वहां पर पुट करना पड़ेगा। 100 मास का वैल्यू 2 kg दिया है, तो v माइनस यू, यू का वैल्यू 0 है, तो 2 डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनली आंसर आएगा v का 50 मीटर पर सेकेंड। इज इट ओके? ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? तो ये इम्पल्स से रिलेटेड क्वेश्चन था। कुछ दिक्कत अब इसमें? तो ऐसे ये जनरल क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं रिलेटेड टू द इम्पल्स और जो भी चीजें रहेंगे उसके ऊपर। ठीक है, कुछ दिक्कत अब इसमें? ठीक है, लिख लो इसे। ठीक है, जस्ट 1 मिनट, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। जस्ट 1 मिनट। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन लेकर एंड करते हैं आज के लेक्चर को। 10th क्वेश्चन रहेगा, मतलब एक राउंड ऑफ हो जाएगा क्वेश्चंस का। तो लास्ट एक क्वेश्चन लिखिएगा, जनरल क्वेश्चन है पुलिस सिस्टम का। अगले लेक्चर हम इसी सेक्शंस के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। ओके, सो राइट क्वेश्चन, द पुलिस एंड स्ट्रिंग एज शोन इन फिगर तो लिखिएगा क्वेश्चन को, द पुलिस एंड स्ट्रिंग्स as shown in figure are smooth and of negligible mass for the system to remain in equilibrium. The angle alpha should be
तो एंगल अल्फा का वैल्यू क्या होना चाहिए, ये हमें निकालना है। तो ऐसे दो पुल्ली सिस्टम में, ये भी एक जनरल क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो ऐसे दो पुल्ली सिस्टम से कंबाइनली एक मास को हैंग कर रही है, जो रहेगा √2m, और वर्टिकल के साथ ये मास यहाँ पर अल्फा एंगल रहेगा। तो ये मास m रहेगा, ये टेंशन T, और यहाँ पर भी मास और ये टेंशन T रहेगा। इज इट ओके? तो निकालो अब अल्फा का वैल्यू कितना रहेगा। अगर हमें इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है, मतलब भाई इस ब्लॉक के वेट को हमें बैलेंस करना है इस टेंशन के कंपोनेंट्स के साथ। ओके, तो बताओ क्या आएगा आंसर। ऑप्शन दिए उन्होंने 0 डिग्री, ऑप्शन बी दिया है 30 डिग्री, ऑप्शन सी दिया है 45 डिग्री, और ऑप्शन डी दिया है 60 डिग्री। ठीक है, तो देखते हैं हम। ठीक है, राइट आंसर है, बहुत सारे स्टूडेंट का आ गया। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये जो टेंशन टी है ना, ये इंक्लाइंड है, तो इसे हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा दोनों तरफ से। तो इस टेंशन के जो कंपोनेंट्स है वो टी कॉस अल्फा रहने वाला है, दोनों भी टेंशन के रहने वाले हैं, इस वजह से टी कॉस अल्फा प्लस टी कॉस अल्फा। अगर √2m का अगर हम एफबीडी निकालते हैं तो √2mg ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट रहेगा, जिसे बैलेंस करने वाले ये टेंशन के दो कंपोनेंट है, इस वजह से वो आएगा टोटल वर्टिकल फोर्स 2t cos अल्फा आएगा, और टोटल डाउनवर्ड फोर्स √2mg आएगा। कोई भी एक ब्लॉक पर आप मतलब एफबीडी अगर निकालते हो तो टी का वैल्यू आपको mg मिलने वाला है। दोनों आर्म में सेम मास होने के कारण टी का वैल्यू mg रहेगा, तो टी की जगह हमें mg पुट करना है। 2mg cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू √2mg रहेगा, सो mg गेट कैंसल, सो 2 cos अल्फा इज इक्वल टू √2, और cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू √2/2 रहने वाला है, मतलब ही cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू रहेगा 1/√2। ओके, तो अल्फा का वैल्यू आने वाला है 45 डिग्री। इज इट ओके? तो आज के लेक्चर में नियर बाय 10 क्वेश्चंस हमने लिए, और भी कुछ क्वेश्चंस के साथ हम कल लेक्चर में क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ओके, तो कल भी लेक्चर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। लिखकर हुआ है ये सभी का? नहीं लिखा हुआ है तो लिख कर लीजिएगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आएगा 45 डिग्री। सबने लिखा ये? ठीक है, हुआ है लिखकर सभी का? ठीक है, ओके। तो नियर बाय 10 क्वेश्चंस लिए आज के लेक्चर में, और भी कुछ क्वेश्चंस के साथ हम कल लेक्चर लेते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस जो है नए नए टाइप्स के और डिफरेंट वैरायटीज पर, उनके साथ हम कल डील करेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही।